हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और आप लोगों की पढ़ाई जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए जो है साइंस के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग पहला प्रश्न कर लीजिएगा कि विरंजक चूर्ण जो है वो क्या है और इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग को लिखें। यहाँ पे पूछा गया है तो इसका उत्तर में लिखना है सबसे पहला कि विरंजक चूर्ण क्या है। तो विरंजक चूर्ण जो है यह कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक है। ठीक, इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं, यानी कि विरंजक चूर्ण को हम चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। इसका रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पर रासायनिक नाम भी लिखने बोल रहा है। तो इसका रासायनिक नाम जो है यह कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। ठीक, तथा इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वह CaOCl2 होता है। ठीक, और इसका उपयोग भी लिखने बोला। सबसे पहला तो विरंजक चूर्ण क्या है ये हमने बता दिया, रासायनिक नाम भी बता दिया और इसके बाद रासायनिक सूत्र भी बता दिया। इसके बाद इसका उपयोग पूछ रहा है, तो इसका उपयोग जो है वो निम्न है और आप लोगों को 3 उपयोग मात्र लिख देना है। पहला उपयोग कि कीटनाशक के रूप में, और दूसरा उपयोग कागज एवं कपड़ों के विरंजक में, और तीसरा उपयोग क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में इसका उपयोग जो है वो होते हैं। तो बस इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग को 3 नंबर जो है वो आसानी से मिल जाएगा। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इसको 2 नंबर कर लीजिएगा आप लोग कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं और इंद्रधनुष की व्याख्या करें। ठीक, इसमें देखिए 2 प्रश्न पूछा गया है। पहला ये कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और दूसरा इंद्रधनुष। ठीक, तो सबसे पहले हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देख लेते हैं। देखिए, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है, देखिए ये जो है एक प्रिज्म है ना, और यहाँ पे मान लीजिए कोई सूर्य है ना, और इससे जो है यहाँ पे प्रकाश गुजरता है। किससे जो गुजरता है, या मतलब कि जो है यह प्रिज्म से गुजरता है। ठीक, और जब प्रिज्म से गुजरता है तो यह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। आप लोगों को पता है विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को ही हम प्रकाश का जो है वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि ये प्रिज्म है ना, और ये आपका सूर्य है ना, क्या है, सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है। और इससे जो है यह प्रिज्म से होकर के जो है वो मतलब कि जो है पड़ता है, प्रिज्म से होकर के गुजरता है, और प्रिज्म से गुजरता है तो यह जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इसको हम बेजानी हैप्पी नाला भी कहते हैं, जैसे बैगनी हो गया, है ना, उसके बाद जामुनी हो गया, तो ये सब कलर हुआ 7 रंग, है ना। तो ये होता है, तो इसी को जो है हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मुझे आशा है कि वर्ण विक्षेपण आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसी में है इंद्रधनुष की व्याख्या करें, तो इसका लिखना है आपको कि इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाली प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक, तो देखिए इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, वर्षा के पश्चात दिखाई देता है आकाश में, है ना, और यह जल का सूक्ष्म कण के रूप में दिखाई देता है, और यह जो है नेचुरल है। ठीक, यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश की परिक्षेपण के कारण जो है यह प्राप्त होता है, और इंद्रधनुष हमेशा यानी कि सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है ना। याद रखिएगा, बस इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर जो है वो आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस वीडियो पे अगर आप 100+ कमेंट कर देते हैं तो मैं जो है इनका PDF जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना करके आप लोग को ज़रूर दे दूंगा, और जो है ज़रूर कीजिएगा कमेंट, और आप लोग PDF इसका ज़रूर मिल जाएगा आप लोग को। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इसको 3 नंबर कर लीजिएगा कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इसका निवारण कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो बताना आपको कि दृष्टि दोष क्या है, तो इसके उत्तर में लिखना है कि जब किसी मानव को निकट या दूर की वस्तु देखने में कठिनाई होती है तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। बहुत ही आसान डिफिनेशन है कि कोई भी व्यक्ति हो, मानव को अगर दूर या निकट का वस्तु देखने में कठिनाई होता है तो उसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, और यह दृष्टि दोष जो है यह 3 प्रकार का होता है। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जरा दूरदर्शिता। तो और इसके बाद इसका निवारण भी पूछ रहा है, तो इसमें जो है हमको लिखना भी पड़ेगा, है ना। तो निकट दृष्टि दोष में लिखना है आपको कि जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखती है, गौर से सुनिएगा, निकट की वस्तु क्या होती है, साफ दिखती है,
परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। निकट वस्तु है तो निकट की वस्तु जो है वो साफ दिखती है, पर दूर की वस्तु नहीं दिखती है, तो इसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष जो है वो होता है। इसका निवारण अवतल लेंस युक्त चश्मे से किया जाता है। तो बताइए निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, बस इतना लिखना है आपको। उसके बाद दूसरा दोष है कि दूर दृष्टि दोष। जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखती है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु क्या होती है? साफ दिखती है, परंतु निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती है। यानी कि दूर दृष्टि दोष है तो कहाँ दिखेगा? दूर दिखेगा, है ना। दूर की वस्तु साफ दिखेगा लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगा। ठीक उसी प्रकार से जो है निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखेगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, याद रखिएगा। तो इस दोष को हम लोग जो है दूर दृष्टि दोष कहते हैं, और इसका निवारण जो है उत्तल लेंस का युक्त चश्मा से जो है यह किया जाता है। ऐसा है कि ये भी आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद तीसरा है कि जरा दूरदर्शिता। जब व्यक्ति को नजदीक और दूर दोनों की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, या तो ना तो वो नजदीक देख पाएगा अच्छा से और ना ही दूर देख पाएगा, तो इस दोष को हम लोग जो है जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ठीक, और इस दोष के निवारण के लिए हम लोग द्विफोकसीय, यानी कि जब निकट का वस्तु भी नहीं दिखाएगा दूर की वस्तु भी नहीं दिखाएगा, क्या करेंगे? अवतल और उत्तल दोनों, यानी कि द्विफोकसीय लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस लगे होते हैं। तो बस इतना ही लिखना है, आपको 2 नंबर जो है वो आसानी से मिल जाएगा। तो ये आपका लास्ट प्रश्न था। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक के वाई ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इनका PDF जो है हम व्हाट्सएप ग्रुप बना करके आप लोगों को ज़रूर देंगे, लेकिन जो है आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा 100+। अगर नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आशा है कि आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।